मैंने एक करिश्मा देखा, जी चाहते आपको सुनाऊं। अपने बेटों को एक बंदा दिखा, बड़े मशहूर थे कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, और बीवी फौत हुई तो फिर उन्होंने अपनी उसकी कब्र के साथ जोड़ लिया। अब हंसी खत्म, किसे दयार न बिछड़े। हवेली के साथ में एक पुराना कब्रिस्तान है, बहुत पुराना। मैं अपने जवानों को, बेटों को लेके चला गया वहां। कब्रों की कब्रें बारिशों की वजह से जो है वो अंदर गिरी हुई थी, और कुछ जो है वो मरम्मत हो रही थी। अच्छा, एक गोरकन आया, मिला बड़ी मोहब्बत से, कुछ जानने वाले मिल गए। अचानक मुझे याद आया कि अपने बेटों को एक बंदा दिखाऊं। मेरी नानी अम्मा के घर के साथ एक साहब थे, बड़े मशहूर थे, बहुत ज्यादा। और सुना था कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, और मियां बीवी के आपस में बहुत ही मोहब्बत थी। बीवी फौत हुई तो फिर उन्होंने अपनी बीवी को कब्रों के साथ, उसकी कब्र के साथ जोड़ लिया। हत्ता कि एक वक्त आया वो भी मर गए तो उनकी कब्र भी बन गई। तो मैंने, गोरकन था, लिपाइयां कर रहा था कब्रों की, मैंने उससे पूछा, कहने लगा सामने जाए, उसका बेटा अब भी बैठा कब्र पे पड़ रहा है। फिर मैं गया ना तो वहां उसका बेटा बैठा था, बूढ़ा, मिला, जानता था, बहुत मोहब्बत से मिला। बातों में पूछा कि आप, कहने लगे 68 में मैंने मैट्रिक की थी, 68 में, 68 में, 70 साल से ऊपर के करीब उसकी उम्र। अजब बात सुनाई, जरा गौर से सुनना। कहने लगे 81 में अम्मा फौत हो गई। मैंने पूछा, ऐसे मैंने जाते ही कहा, मैंने कहा मैंने सुना था आपकी अम्मा को भी देखा था, अब्बा को भी देखा था, आपके वालिद आपकी वालदा से मोहब्बत करते थे। कह रहे नहीं। मैं हैरान, उसका चेहरा देखा। कहने लगा असल में वालदा ने वालिद की खिदमत ही ऐसी की थी कि अब्बे का दिल जीत लिया था। फिर जो अम्मा की खिदमतें बतानी शुरू की, अल्लाह अल्लाह, यकीन जाने मैं हैरान हुआ। और कहा कि अब्बा जी, अम्मा 81 में फौत हुई, 81 में, और अब्बा जी सारा दिन फिर कब्रिस्तान में अम्मा की, शाम को जाता था, अब्बा को लाता था, इस शर्त के साथ घर में कोई हंसेगा नहीं। अब हंसी खत्म, किसे दयार न बिछड़े। बस फिर अब्बा सारा दिन अम्मा की कब्र पे पड़ता रहता था। फिर किस सन में अब्बा फौत हुआ?